डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे उन बच्चों के सिलेबस के बारे में जो बच्चे 2024 के अंदर सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके लिए कंप्लीट सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। 2024 में जो बच्चे अपीयर होंगे और 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों के लिए, यानी कि वो बच्चे अभी 8th क्लास में होंगे। तो चलिए, सिलेबस को केवल आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना बल्कि उसको कॉपी में लिखना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो चीज़ें आपको याद होती हैं। स्क्रीनशॉट ले लेने से केवल सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करो, एक नोटबुक अपने पास में रखो और उसी में सारी चीज़ें आप रखो। अगर मैंने आपको बोल दिया है कि नोटबुक में ये चीज़ लिखनी है, अगर आप वैसा करते जाते हो जैसा मैं बोलता हूँ, 100% आपका एडमिशन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पहले दिन से जो तैयारी अच्छे से करता है और लास्ट दिन तक वैसे ही तैयारी रखता है, सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है, एडमिशन उसी बच्चे का होता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों के पास आपकी नोटबुक, रफ कॉपी, सारी चीज़ें तैयार होंगी और आप पूरे सिलेबस को लिखने के लिए तैयार होंगे, केवल स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चों में नहीं होंगे। और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा लास्ट में कि हाँ सर, मैंने सिलेबस को लिख लिया है कॉपी में। स्क्रीनशॉट तो बहुत सारे आप लोगे, मुझे पता है। अलग अलग वीडियोस देखोगे, अलग अलग स्क्रीनशॉट लोगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। और मेरे साथ पूरी हैंड होल्डिंग मेंटरशिप होगी जब तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते। सारा सिलेबस में डिस्कस करूंगा और यहीं पर डिस्कस होगा। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे ना मैथ्स के सिलेबस को, तो मैथ्स के सिलेबस में है क्या। एक एक टॉपिक्स को आप लिखते जाइए, मैं बोलते भी जाऊंगा। ओके। पहला टॉपिक रेशनल नंबर है। इसके अलावा सेकंड, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। थर्ड टॉपिक के अंदर दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए, फोर्थ जो चैप्टर है उसके अंदर डेटा हैंडलिंग है, इसमें बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है। फिफ्थ चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और क्यूब एंड क्यूब रूट अलग से भी टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे। तो स्क्वायर और क्यूब दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे फिफ्थ और सिक्स चैप्टर में। सेवंथ चैप्टर को अगर आप देखोगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज दिया हुआ है, और कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिलेबस लिखने के बाद एक अलग से और मैं वीडियोस बनाऊंगा, उसमें हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि 2023 के अंदर ये जो टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इससे कितने नंबर के क्वेश्चंस आए हैं या कितने क्वेश्चंस आए हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा वेटेज वाला है। उस तरीके से आप और फोकस हो पाओगे। वो भी चीज़ें हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। जब हम लिखेंगे तो चीज़ें हमको पता होंगी कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं। इससे क्या होगा, हमें आइडिया लगेगा, हमारी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शंस में चलेगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी हर कोई आके पढ़ा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। और जिससे भी पढ़ो उससे टिक करके पढ़ो, मैं यही बोलता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे से ही पढ़ो, जिससे भी पढ़ो पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। ये सिलेबस आप ध्यान रखो, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और इसके आइडेंटिटीज हैं। इसके अलावा एरिया एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया 10 चैप्टर है। 11th में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हैं। 12th चैप्टर आप देख पा रहे हो प्लेइंग विथ नंबर्स है। विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ट्राइंगल्स, यूलर फॉर्मूला है। इसके अलावा आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी है, पाई चार्ट है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस। अब ग्राफ का इंट्रोडक्शन यहाँ भी है, और आप एक चीज अगर ध्यान से देखोगे तो ग्राफ आपके इस चैप्टर में भी था, डेटा हैंडलिंग के अंदर भी। तो ग्राफ का यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, किस तरीके के ग्राफ होते हैं, क्या होते हैं। यूनिटरी मेथड भी है। डिविजिबिलिटी रूल को भी अलग से डिस्कस किया गया, जो कि नंबर सिस्टम के अंदर आता है। रेशनल नंबर में भी हम डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक को। 24th में आप देखोगे ट्राइंगल, जिसमें एंगल सम प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। पैरेलल लाइंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, एरिया एंड पैरामीटर्स ऑफ सर्कल। और एरिया एंड पैरामीटर्स अलग से भी एक टॉपिक था, अगर आपने यहाँ पे ध्यान से दिया और देखा होगा तो एरिया एंड पैरामीटर यहाँ पे 9th वाले चैप्टर के अंदर है। और यहाँ पे जो एरिया एंड पैरामीटर के बारे में बात हो रही है वो सर्कल्स के बारे में बात हो रही है। इसी तरीके से अगर आप ये टॉपिक देखोगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हैं। तो ये तो बात हुई मैथ के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और फिर लिखिए भी, तो आपको आइडिया लगेगा कि कितने नंबर के क्वेश्चंस, कितने टॉपिक्स हैं। और जो भी टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे उनको हम ऐसे टिक करते जाएंगे कि हाँ ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गया।
और हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं ये सिलेबस लगाऊंगा कि ये टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम ये टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। इससे आपको और बेटर तरीके से आइडिया लग पाएगा। तो हम चर्चा करते हैं कि हमारा इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और कितने टॉपिक्स हैं इंग्लिश के सिलेबस में। देखिए, इंग्लिश का सिलेबस भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है स्पोर्टिंग एरर्स, कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस, एंटोनिम्स सिनोनिम्स दिया हुआ है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, और इसके अलावा टाइप ऑफ वर्ब दिया हुआ है। वर्ब में इरेगुलर, रेगुलर वर्ब, सारी चीज़ें, ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब सब कंप्लीट होगा। टेंस, नरेशन, वॉइस, इसके अलावा मॉडल्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स जैसे हमें पता नहीं होता है राइटिंग की स्पेलिंग क्या होगी, डबल टी आएगा या एक ही टी आएगा। इस तरीके से ग्रामर की स्पेलिंग में लोग ए आर लिखते हैं बल्कि ए आर आता है। तो इस तरीके के जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, करेक्ट स्पेलिंग और ऑर्डर वर्ड्स का सेंटेंसेस में किस तरीके से होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट, चेंज सेंटेंस का जो डायरेक्शन है वो, सेंटेंस का फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेजेस, नाउन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, क्वेश्चन टैग, एडवर्ब, कंजक्शंस, कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। कंपेरिजन जो है एडजेक्टिव का उसको डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन को वैसे पूरा मैं डिस्कस करूंगा, उसमें पर्सनल प्रोनाउन खुद कवर हो जाएगा। इसके अलावा जेंडर, नंबर्स, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना वो इंग्लिश के सिलेबस के अंदर है। हो सकता है आगे पीछे डिस्कशन हो बट पूरे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे इंग्लिश के सिलेबस के। मैं कोशिश करूंगा कि एक स्ट्रक्चर वाइज हम इंग्लिश को लेकर के चलें, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आपको नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी और फिर आप रिलेट भी कर पाएंगे अच्छे से। फिर आर्टिकल्स, फिर टेंसेस, ये सारी बातें हम कवर करने वाले हैं, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे एक एक करके। तो अब हम चर्चा करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बाद हमने मैथ्स का सिलेबस देखा, इंग्लिश का सिलेबस। अब हम बात करते हैं साइंस के सिलेबस में क्या क्या। देखिए, साइंस का सिलेबस में अगर आप देखोगे ध्यान से, ये सारे टॉपिक्स हैं और सारे टॉपिक्स भी कवर होंगे आपके। फॉसिल फ्यूल्स है, इसमें कोल और पेट्रोलियम का है, और इसके अलावा फ्लेम वाला टॉपिक है, सेल स्ट्रक्चर्स का है, रिप्रोडक्शन है प्लांट में एनिमल्स का, फोर्स, फ्रैक्शन और प्रेशर, ये सारी चीज़ें, फोर्स, फ्रिक्शन है, ओके। और साउंड और इसके बेसिस, और रिफ्लेक्शन और लाइट का जो डिस्प्रेशन है वो सारी चीज़ें। मेटल नॉन मेटल टॉपिक है, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स है, केमिकल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, इसके अलावा स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख पा रहे हो। जैसे इसमें 14 वाले में देखोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, सम नेचुरल फेनोमेना, इसके अलावा हाउ टू फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, इलेक्ट्रो प्लांटिंग, प्लांट जो इलेक्ट्रो प्लांटिंग होता है वो सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का टॉपिक है। इसके अलावा है क्वेश्चन, आप देख पाओगे रिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, फिर उसके रिलेशन के बारे में क्वेश्चन है। क्रॉपिंग सीजन्स, वो एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस से। देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो मैथमेटिक्स का है। मैंने आपको बताया था एग्जाम्स के पैटर्न में कि 50% वेटेज मैथमेटिक्स का है। तो मैथमेटिक्स आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक बार आप साइंस थोड़ा कम भी करोगे तो भी चल जाएगा, मैथ और इंग्लिश कर लिए तो लगभग लगभग आपके एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कन्वर्जेशन ऑफ प्लांट्स, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको सबसे पहले मैं कराऊंगा, और बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, है ना। इसके अलावा आप देखोगे रीचिंग एज ऑफ एडोलस का जो है वो टॉपिक है, एडोलसेंस का है वो, यानी कि जो प्रौढ़ावस्था आती है उसका टॉपिक है। और चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इसका है। इसके अलावा 25th वाला जो चैप्टर है उसमें ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो साइंस का ये पूरा का पूरा टॉपिक है। अब हम बात करते हैं आगे, जो कि है हमारा सोशल साइंस का टॉपिक, और बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री से रिलेटेड भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 और फ्रीडम फाइटर्स, इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स मूवमेंट्स कौन कौन सी हुई है, सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स, रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रॉक साइकिल एंड वाटर साइकिल है। इसके अलावा प्रेशर्स एंड विंड सिस्टम का है, लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड सेकुलरिज्म, इम्पोर्टेंट ऑफ पार्लियामेंट, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, types of government and different of government,
डिफरेंशिएशन ऑफ ऑफ गवर्नमेंट, राइट। इसके अलावा है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, इलेक्शन, रोल ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ, दिल्ली सल्तनत है, मुगल है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है। इसके अलावा आप देख पाओगे इंटीरियर ऑफ अर्थ, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक है। इसके अलावा अर्थक्वेक्स और मेजर लैंड्स फॉर्म्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा रेनफॉल, मेजर ग्रासलैंड्स, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लाइफ इन डेजर्ट, पंचायत सिस्टम जो कि ये आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉ एंड सोशल जस्टिस, जुडिशरी एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मार्जिनलाइजेशन, पब्लिक फैसिलिटीज़। इसके अलावा है नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, चेंज इन द आर्ट्स के बारे में। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके सोशल साइंस से रिलेटेड है। इसमें आपका हिस्ट्री भी, जियोग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी, ये सारे के सारे इसके अंदर कवर है। अब हम चर्चा करते हैं अपने अगले टॉपिक्स के बारे में। देखिए जो इंटेलिजेंस का टॉपिक है ना, उसको ज़्यादा तो आपके सिलेबस में आइडेंटिफाई नहीं किया गया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ टॉपिक्स लिख दिए हैं ताकि आपको इससे क्लियर कट एक आइडिया हो पाएगा कि इंटेलिजेंस के सिलेबस में हमें एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो बहुत नॉर्मल छोटे से पैराग्राफ्स में ही इंटेलिजेंस के सिलेबस को दिख दिया है, लेकिन हाँ, इसमें हम एनालॉजी टेस्ट, मिसिंग नंबर्स, क्लासिफिकेशन, अरेंजिंग वर्ड्स अकॉर्डिंग डिक्शनरी, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर, find out conditional numbers, word formation, blood relation, direction test, cube and cuboid हो गया, square and cube roots, series test, mathematical operations। ये इन टॉपिक्स के अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हम देखेंगे इसमें कि फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, फिगर की सीरीज हो गई, फिगर मैट्रिक्स हो गया, काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया, मैथमेटिकल्स रीजनिंग हो गई, क्लॉक हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, फिगर की एनालॉजी हो गई, वेन डायग्राम हो गया, डॉट सिचुएशंस हो गया, पजल टेस्ट हो गया, इमेजेस हो गया, डाइस हो गया, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हो गया। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इंटेलिजेंस के सिलेबस में है। तो हमने आपके पूरे सिलेबस, पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबके सिलेबस को डिस्कस कर दिया है। इंटेलिजेंस का सिलेबस हमने डिस्कस किया है, हमने सोशल साइंस डिस्कस किया, हमने साइंस को डिस्कस किया, हमने इंग्लिश को डिस्कस किया और हमने मैथ्स को भी डिस्कस किया। कंप्लीट जो 5 सब्जेक्ट्स हैं इन सारे सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का जो वेटेज है ना वो 50% है, और बाकी इन 4 सब्जेक्ट्स का मिला करके जो वेटेज है वो अकेले मैथ्स का वेटेज है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आपको अपनी अप्रोच रखनी है। अगर आपने सिलेबस को ध्यान से लिख लिया अपने कॉपी के अंदर, तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना कि आपने सिलेबस को कंप्लीट अपनी कॉपी के अंदर लिखा है या केवल स्क्रीनशॉट लिया है। ओके, सो आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं, पूरा जीरो से लेकर के लास्ट तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, तो आपको करना होगा ज्वाइन हमारा ग्रुप। ज्वाइन लिखना है और 8770777431 इस नंबर को याद रखो। इसमें आपको पूरी हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, केवल ज्वाइन मैसेज कर दो आप, बिल्कुल। उसके बाद आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा, डाउट्स भी क्लियर होंगे। सो आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।